नमस्कार। देशकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, माना जा रहा है कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पर एक बड़ा हमला बोला है। ये हमला उसने सुप्रीम कोर्ट पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने के लिए बोला है। वो एक कमिटेड जुडिशरी चाहती है, इसलिए बोला है। और निशिकांत दुबे ने जो बोला है या दूसरे सांसद दिनेश शर्मा ने जो बोला है, उसको इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हमला किया था सुप्रीम कोर्ट पर। राज्यपाल और राष्ट्रपति वाले मामले में उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है वो किसी न्यूक्लियर मिसाइल की तरह है। उसकी तुलना न्यूक्लियर मिसाइल से की थी। और आप समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। जाहिर है कि वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर रहे थे। और न केवल ये उन्होंने किया था, बल्कि फिर से नेशनल जुडिशियल कमीशन की बात भी उन्होंने उठाई थी। तो सरकार कई तरह से सुप्रीम कोर्ट पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही है। और निशिकांत दुबे का जो बयान है वो भयानक है। वो नियंत्रण पाने से कहीं आगे जाकर चीज़ों को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। निशिकांत दुबे का बयान दरअसल सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को धमकाने की कोशिश है। और न केवल ये कोशिश है, बल्कि एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश है देश भर में कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में आ जाए और सरकार के खिलाफ या सरकार के किसी फैसले पर स्वतंत्र राय, निष्पक्ष राय या फैसला देने से घबराने लगे, कतराने लगे, पीछे हटने लगे। अब देखिए, उन्होंने जो एक बड़ी बात कही है, जो कि कम से कम 40 साल से तो मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूँ, ये पहला मौका है जब किसी सांसद ने, कोई आम नेता कह दे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सांसद हैं। और ये वो सांसद हैं जिन्हें मोदी सरकार हर मोर्चे पर आगे रखती है। संसद में जो महत्वपूर्ण बहसें होती हैं उनकी शुरुआत निशिकांत दुबे से करवाई जाती है। अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने बताया था कि सरकार के 2 डिपार्टमेंट होते हैं, डर्टी ट्रिक्स और डर्टी जॉब्स डिपार्टमेंट, जिसमें निशिकांत दुबे बकैत और लठैत के रूप में डर्टी जॉब्स के लिए रखे गए हैं। वो विपक्षी दलों पर झूठे आरोप लगाना, हेट स्पीच देना, इस सब में बहुत माहिर हैं। हमले करना, बिलो द बेल्ट जाकर, ये वो खूब करते हैं। हालांकि उनकी डिग्री को लेकर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। और अब तो उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सोशल मीडिया पर आ गए हैं, जो उन्होंने इलेक्शन के दौरान अपने नामांकन के साथ दिए थे। उनके ऊपर बहुत सारे, यहाँ तक कि 420 के भी केस दर्ज हैं। तो बहुत सारे मामले उनके, आपराधिक मामले उनके खिलाफ लगे हुए हैं। तो ये निशिकांत दुबे हैं जिन्हें सरकार इस्तेमाल कर रही है मोहरे के रूप में। निशिकांत दुबे इंडिपेंडेंट नहीं हैं, ये समझने की बात है। निशिकांत दुबे हों या दिनेश शर्मा हों या किरण रिजिजू हों या जगदीप धनखड़ हों, ये सब सरकार के मोहरे हैं। सरकार के इशारे पर, मोदी शाह के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर रहे हैं। और ये जो हमला है ये केवल राजनीतिक हलकों से नहीं आ रहा है, ये टूल किट मीडिया में भी दिया गया है। आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखिए या बहुत सारे मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया के एंकर्स को देखिए, उनके ट्वीट पढ़िए, उसमें आपको वही लाइन हर जगह मिलेगी जिससे अटैक करना है सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट से हाल में जो तिलमिलाई हुई है सरकार, बौखलाई हुई है, वो 2 वजहों से है। आप जानते ही हैं। पहले तो वजह यह है कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने जिस तरह से 3 साल से तमिलनाडु के 10 बिलों पर कुंडली मार के बैठे हुए थे, उसको अवैध बताया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि ये बिल अब तुरंत लागू होते हैं।
उस पर ना गवर्नर के साइन चाहिए ना राष्ट्रपति के साइन चाहिए। तो ये एक बहुत कड़ा फैसला था और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा क्योंकि ये सरकार इस तरह से बिहेव कर रही थी। गवर्नर भी और राष्ट्रपति महोदया भी बिल को दबा के बैठी हुई है जो विपक्ष शासित राज्य हैं उनके। तो एक तो ये हुआ और दूसरा उन्होंने राष्ट्रपति के लिए भी एक मियाद तय कर दी कि 3 महीने के अंदर आप फैसला लेंगे या लेंगे जो भी होगा। तो सरकार बौखला गई कि ये क्या हो रहा है, हम विपक्षी दलों को कैसे परेशान करेंगे, उनके कामों में अड़चन कैसे डालेंगे, कैसे रोकेंगे उनको काम करने से। और दूसरी बात ये कि वो सरेआम नंगी हो गई कि वो ये कर रही थी विपक्षी राज्यों में, विपक्ष शासित राज्यों में। तो इसकी चिड़चिड़ाहट और ये जो बांध दिया गया गवर्नरों को भी और राष्ट्रपति को भी, अल्टीमेटली तो सरकार बन गई। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा फैसला किया उससे बहुत परेशान हुए और उसके तुरंत बाद ही धनखड़ ने हमला किया था। किरण रिजिजू ने धमकी दी थी। और फिर दूसरा मामला हुआ वक्फ कानून पे सुनवाई के दौरान, जिसमें जो 2 गंभीर सबसे आपत्तिजनक जिस पर सवाल उठ रहे हैं प्रावधान, उनको कम से कम कुछ दिनों के लिए 5 तारीख को सुनवाई होनी है फिर से, तब तक के लिए स्थगित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि तब तक आप ना तो जो बॉडी बनेगी 10 मेंबर की उसमें आप 2 हिंदुओं को अभी नहीं अपॉइंट करेंगे और ना ही वक्फ बाय यूजर में कोई भी लैंड को डीनोटिफाई करेंगे। तो सरकार को लग रहा है कहीं ये जो उसने वक्फ की संपत्ति को हड़पने हथियाने का एक हथियार ढूंढा था, कहीं वो ना भोथरा साबित हो जाए, कहीं उससे परेशानी जो हम परेशान करना चाहते माइनॉरिटीज़ को, उनकी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं और अपने मालिकों अंबानी अडानी को देना चाहते हैं, उसमें रुकावट ना पैदा हो जाए। तो एक हड़बड़ाहट, संसद में तो बहुमत है आपका, तो आपने बहुमत के बुलडोजर से उसे पारित करवा लिया, लेकिन अगर वो संविधान के मुख्य प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो सुप्रीम कोर्ट को ये हक है कि वो उसको रिव्यू करेगा और अगर वो हट कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर को तो वहाँ पर वो उसे रोक भी सकता है और वही होने जा रहा है। और संजीव खन्ना चूँकि एक ऐसे ख़ानदान से आते हैं जो इंडिपेंडेंट जजमेंट के लिए जाना जाता है, जस्टिस HR खन्ना, जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ अपना मत दिया था, जो हैबियस कॉर्पस वाला बहुत चर्चित मामला है, उसमें 4-1 से फैसला किया हुआ था और एक HR खन्ना थे जिन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना था। अपने डिसेंट नोट की वजह से वो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन पाए। संजीव खन्ना का ताल्लुक उनसे है। तो संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर होने वाले हैं। उन्हें अपने पीछे कौन सी लीगेसी छोड़ के जानी है? वही जो रंजन गोगोई और चंद्रचूड़ छोड़ कर गए हैं या HR खन्ना वाली? तो इसलिए वो सख्त है और यही सख्ती है कि अटॉर्नी जनरल को लेटर भेज दिया गया है कि निशिकांत दुबे के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू की जाए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू की जाए। और मैं लाइनें पढ़ के सुना देता हूं क्या लेटर में लिखा गया है। As per the letter sent by advocate on record, Dubey said that the Supreme Court is taking the country towards anarchy. सुप्रीम कोर्ट अराजकता में ले जा रहा देश को। दूसरा, and that Chief Justice of India Sanjeev Khanna is responsible for the civil wars taking place in the country. संजीव खन्ना को देश में चल रहे गृह युद्धों का जिम्मेदार बता रहा है निशिकांत दुबे। हालांकि इसमें उसने अपनी सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि अगर देश भर में गृह युद्ध चल रहे हैं तो हमारे गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, हमारी सरकार क्या कर रही है।
वो संजीव खन्ना करवा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट करवा रहा है गृह युद्ध। और अगर इतने सारे गृह युद्ध चल रहे हैं तो हमारी सरकार तो फेल है। पूछा जाना चाहिए निशिकांत दुबे से कि कहाँ कहाँ गृह युद्ध चल रहे हैं, बताइए आप। मणिपुर में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, कहाँ चल रहे हैं? कितने राज्यों में चल रहे हैं? बंगाल में ये गृह युद्ध चल रहे हैं। ये गृह युद्ध क्या अमित शाह करवा रहे हैं? अगर नहीं करवा रहे हैं तो रोक क्यों नहीं रहे? संजीव खन्ना करवा रहे हैं तो रोकना चाहिए, संजीव खन्ना के खिलाफ मामला दर्ज करवाना चाहिए। लेकिन ये नहीं होगा। मकसद ये है कि बदनाम करना है संजीव खन्ना को, सुप्रीम कोर्ट को। और देखिए, अब ये तीसरा टर्म है मोदी का, बीजेपी का, और वो अब उनकी राह में एकमात्र अड़चन है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि बाकी सबसे तो निपट लिया उन्होंने। मीडिया तो पूरी तरह से गोद में बैठा हुआ है, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। संसद पर हमारा बहुमत है। नीतीश और नायडू जैसे समर्थक हैं जिन्हें न संविधान की परवाह है, न देश की, न जनता की। उन्हें बस अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने कि हमारी सरकार बनी रहे, हमारी कुर्सी बनी रहे। तो ऐसे नालायक नेताओं से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो तो अपने स्वार्थों में लिप्त हैं। तो संसद पर कब्जा है। आप जानते ही हैं कि कार्यपालिका पर पूरा कब्जा होता ही है सरकार का, और उसमें एजेंसियों का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है हम सब जानते हैं। पूरा एकेडमिया आरएसएस के लोगों से भर दिया गया है। तो हर जगह अब संघ परिवार है। एक जगह अभी थोड़ी सी कसर बाकी रह गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पर भी अब बहुत सारे लोग भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि उससे बहुत सारे फैसले गड़बड़ आए हैं। बहुत सारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गड़बड़ रहे हैं, रंजन गोगोई, दीपक मिश्रा, चंद्रचूड़, बोबडे वगैरह वगैरह, सब जितने आए हैं सब कूड़ा करके गए हैं बहुत सारा। तो उतना लोगों को उनसे उम्मीद नहीं है। लेकिन अब जो बीच बीच में थोड़े बहुत भी निर्णय आ जाते हैं, वो सरकार वो भी नहीं चाहती। वो पूरी तरह से अब सुप्रीम कोर्ट को अपनी मुट्ठी में कंट्रोल करके रखना चाहती है, और अब तुरंत वो हिंदू राष्ट्र का जो एजेंडा है उसको पूरी तरह से लागू कर देना चाहती। वक्फ कानून ये उसका हिस्सा है कि कैसे मुसलमानों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाए, उनसे वो चीज़ें भी छीन ली जाएं जो अल्लाह के नाम पर उन्होंने दान की हैं, उनके पूर्वजों ने वंश, वो उनसे छीन ली जाए। तो ये सरकार का प्लान है सुप्रीम कोर्ट पर कब्जे का। और निशिकांत दुबे हों या दिनेश शर्मा हों या धनखड़ हों या किरण रिजिजू हों या और कोई नेता हो, मीडिया हो, मीडिया में लगातार कैंपेन चल रहा है कि इस सुप्रीम कोर्ट ऐसे कैसे, उसको अधिकार क्या है कि वो राष्ट्रपति को निर्देश दे। 142 सुप्रीम कोर्ट को पूरा अधिकार देता है, और राष्ट्रपति भी एक नागरिक है, प्रथम नागरिक है इस देश का। राष्ट्रपति गड़बड़ करेगा, संविधान से अलग हटेगा, तो उसकी भी क्लास लगेगी 142 के तहत। और ये जो दुष्प्रचारक यूट्यूबर हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ संघ के एजेंडे से मतलब है, देश की एकता अखंडता से मतलब नहीं, देश में लोकतंत्र रहे इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। संविधान आज खत्म हो जाए वो खुशी मनाएंगे, क्योंकि उनका तो मूल मकसद ये है कि ये संविधान ही बदलना है। ये संविधान उन्हें नहीं चाहिए। 400 अगर सीटें आ गई होती तो ये बदला जा रहा होता, अभी बच गया संविधान किसी तरह से। तो एजेंडा ये है। ये एक बड़ा हमला है सुप्रीम कोर्ट पर, पिछले 11 सालों का सबसे बड़ा हमला है। और ये सुप्रीम कोर्ट की परीक्षा है कि उस हमले से कैसे बाहर निकलता है। संजीव खन्ना की परीक्षा है, वो कैसे निकलते हैं और क्या लीगेसी छोड़ कर जाते हैं। परीक्षा तो केंद्र सरकार की भी है कि वो सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा कर पाती है नहीं, अपना
अपना वर्चस्व, अपनी दादागिरी कायम कर पाती है नहीं कि हम ही सुप्रीम हैं। संविधान कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कानून कुछ नहीं है। हम जो कानून बना दें वही कानून है, हम जैसा भी कानून बना दें वो सही है, भले ही वो संविधान की कसौटी पर खरा न उतरता हो। ये है मोदी सरकार का एटीट्यूड, और ये टूल किट बट गया है बीजेपी के नेताओं में, बीजेपी से संबंधित बुद्धिजीवियों में, एकेडमिया में, मीडिया में, और अब आपको लगातार यही सवाल सुनेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ये गड़बड़ किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये गड़बड़ किया, और नेशनल जुडिशियल कमीशन को लेकर भी बार बार यह दलील दी जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट में तो सारे जजेस भाई भतीजावाद से आते हैं। सही बात है, इसमें कोई असहमति नहीं है। ये जो चुनने का, जजेस के चुनने का सिस्टम है वो निश्चित रूप से प्रश्नों से घिरा हुआ है, लेकिन एनजेसी पर जो दबाव डाला जा रहा है वो इसलिए डाला जा रहा है कि सरकार अपने हाथ में जजों की नियुक्ति का अधिकार लेना चाहती है। एनजेसी बन जाए फिर हम नियुक्त करेंगे जजों को, और वही संघी जज हर जगह से उठाकर लाए जाएंगे, बैठाए जाएंगे, और वो हिंदू राष्ट्र के एजेंडे के तहत फैसले सुनाएंगे। तो ये है पूरा गेम प्लान मोदी सरकार का, सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करने के पीछे का। अब ये एक निर्णायक लड़ाई है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी ढह जाता है इस हमले से, सुप्रीम कोर्ट भी अपनी गरिमा, गौरव, अपनी शक्ति नहीं बचा पाता है, तो फिर इस हिंदुस्तान को कोई नहीं बचा पाएगा। विपक्ष उतना मजबूत नहीं है, वो लड़ रहा है, लेकिन इस लड़ाई में अगर उसे मीडिया का साथ नहीं मिल रहा है और अगर सुप्रीम कोर्ट का भी साथ नहीं मिलेगा, तब क्या करेंगे। और जनता को दिन रात मीडिया धर्म की अफीम खिला रहा है, इस्लामोफोबिया खिला रहा है, वो उसी पिनक में है। ऐसे में ये देश हिटलर की राह पर चला जाए तो कोई हैरत नहीं होगी। ये बहुत ही खतरनाक क्षण है, बहुत ही निर्णायक क्षण है, परिभाषित करने वाला है भावी जो इंडिया स्टेट है, नेशन स्टेट है, राष्ट्र राज्य है, उसका चरित्र क्या होगा। वो अपने लोकतांत्रिक चरित्र को बचा पाएगा या फिर किसी निरंकुश तानाशाही वाले राज्य में तब्दील हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।